जेडपीटीवी पाल्डोहर। मैं संवाददाता दिव्या राहुल केंद्रे, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्यू परतेकी सर। तो आज हम जिला परिषद चंद्रपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री विवेक जॉनसन सर से बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? विवेक जॉनसन। सर, हमारा जो जिला परिषद चंद्रपुर है, इसके मार्फत से सभी जिला परिषद स्कूलों में अलग अलग उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इससे जिला परिषद स्कूल के छात्रों में प्राइवेट स्कूल से काफ़ी अलग और अच्छी स्किल देखी जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें बेसिकली हम लोग क्या करता है कि जिल्हा परिषद के हमाऱ्या सर्व छात्रों का स्टँडर्ड ऑफ लर्निंग म्हणजे आपण पूर्ण निपुण भारत अभियान अंतर्गत त्यांच्या FLN म्हणजे त्यांच्या लर्निंग लिटरसीमध्ये आपण फोकस करतो। तो वो वाढवण्यासाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास म्हणजे सर्व क्षेत्रमध्ये त्यांचा उनका विकास होना चाहिए, उसके लिए अपन वेगळा बहुत सारे अलग से एक्टिविटीज़ अपन करते हैं। त्यामध्ये एक अपन ऐसे बोल सकते हैं कि नवरत्न स्पर्धा चालू की है। उसमें हम लोग क्या करता है कि एक महीने में मतलब एक काइंड ऑफ अपन कॉम्पिटिशन निवड करते हैं। जैसे कार्टून हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या फिर स्पीचिंग हो सकता है, या फिर ओरिगामी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग स्पर्धा निवड करते हैं और उनसे करवाते हैं। तो एक हो गया। तो बेसिकली ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसके अलावा भी बहुत किया है। जैसे अभी शाला में देखा तो 4 से 5 के टाइम में ऑलमोस्ट विद्यार्थी खेलने के लिए जाता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये टाइम में थोड़ा क्वालिटी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए करके ये हमने डिसाइड करके दिया कि वो टाइम पे आप लोग योगा कर दीजिए या फिर किचन गार्डन कर दीजिए। और हमारे ऐसा भी एक कंसेप्ट है कि हम लोग अभी 30 शाला हम पहला टप्पे में निवेट किया है जो आदर्श शाला करके करने वाला है। तो उसमें हम लोग क्या करने वाला है कि सभी आदर्श शाला में जैसे कंपोजिट पिट होना चाहिए, जैसे एम्फीथिएटर होना चाहिए, जैसे बच्चे लोग बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसे आदिम गुरुकुल में होता था जैसे पेड़ के नीचे बैठता है, या फिर उनके लिए ओपन साइंस पार्क होना पाहिजे। बट हाउ कैन दे लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी, मतलब काम करताना कसे शिकू शकतो, तो उसका सभी हम लोग किया था। तो वेरियस एक्टिविटीज़ किया है हम लोग जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और त्यांचा ओवरऑल डेवलपमेंट म्हणजे स्पोर्ट्स इंक्लूसिव है, क्योंकि अल्टिमेटली फिजिकल सुद्धा त्यांचं इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि अपन ये बोलता है कि हेल्थी माइंड कैन ऑल बी ओनली इन ए हेल्थी बॉडी। तो उसकी वजह से अपन ऐसे भी किया है लोग। तो उसके वजह से आई थिंक हमारे बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लर्निंग इसमें बहुत बदलाव हो चुका है। सर, बच्चों का शैक्षणिक विकास करने के लिए जिला परिषद चंद्रपुर के काफ़ी संस्थाएं अलग अलग उपक्रम मनाती है। इसमें हमारे डाइट का भी बहुत बहुमूल्य योगदान है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे चंद्रपुर में बहुत सारे NGOs है और हमारा डाइट करके संस्था भी है जो शिक्षक का ट्रेनिंग और बच्चों का प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, हम FLN में जैसे निपुण भारत में काम करते हैं। तो हम कैसे क्या करते हैं कि बच्चे जो 4वीं क्लास का बच्चा है या 4th क्लास का बच्चा है वो एक्चुअल पढ़ सकते हैं और पढ़ने के सोबत उसका मतलब भी समझना चाहिए। तो ये ऐसे एक पूर्ण के पूर्ण हमारा क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन के लिए हमने पहले एक बेस सर्वे किया था। तो ये पूरे के पूरा हमारा डाइट संस्था मार्फत ही किया था। तो डाइट संस्था मार्फत जब करते हैं हम लोग, तो हम ये भी डिसाइड करता है कि शिक्षक को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, और एक बच्चों को अगर थोड़ा वो पढ़ने में मांगे और समझने में थोड़ा पीछे असेल तर उनको कैसे पुश कर सकते हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। और कोई बच्चे अगर साइंस में थोड़ा पीछे या फिर मैथ्स में थोड़ा पीछे है, तो उनको एकदम अटेंशन देके कैसे पूरे ले सकते हैं। तो ये पूरा सर्वे हम लोग डाइट के मार्फत किया था। तो हमने पहला बेस सर्वे किया था, उसमें हमारा पहले ये आया था, तो रिजल्ट्स आया था। आफ्टर दैट हमने क्या किया था कि उसके 3 महीने के बाद एक 50 दिवस का कार्यक्रम डिसाइड किया, जिसमें बच्चों को, टीचर्स को, पूर्ण केंद्र प्रमुख को, हमारा क्लस्टर्स रहते हैं उनको सभी को ट्रेनिंग करके हमारे बच्चों का बेसिक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बढ़ाने के लिए और उनका FLN मध्ये उनका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकता है, इसका भी हम पूरा के पूरा डाइट ने किया था। तो बेसिकली डाइट का ये रहता है कि टीचर्स ट्रेनिंग के मार्फत बच्चों का क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसमें डाइट संस्था का एक मोटा योगदान है। सर, आप फिलहाल CEO इस पद पर कार्यरत हो, तो आपके इसमें अनुभव कैसे है और आप यह सब काम काज चलाते हो तो आपको कैसा लगता है? CEO करके काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप जब गांव में देखे, गांव के संबंधित कुछ भी विकास का कार्यक्रम को देखे, वो एक्चुअली CEO के अंदर भी आता है, जिला परिषद के अंदर भी आता है। हमारे हमारे तरफ ऑलमोस्ट 17 डिपार्टमेंट्स है। तो 17 डिपार्टमेंट म्हणजे भरपूर
प्रकार का काम आहे. जैसे मी शिक्षा शाळा शिक्षणबद्दल काम करतो. त्यासोबत मी पाणी पुरवठा सर्व घरमध्ये 55 लिटरचं पाणी वाटप करण्याचे काम करतो. त्यासोबत अंगणवाडीमध्ये काम करतो. त्यासोबत आपण PHC मध्ये काम करतो. जिधर सर्वसामान्य मनुष्य हम लोग जब हेल्थ का देखते हैं उसके साथ में व्यवस्था का काम करते हो हम लोग, बाकी सभी काम करते हो. जो जिला परिषद में 17 डिपार्टमेंट का इसमें ये 17 डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग करना, इसका इवेल्युएशन करना, इसका पूर्ण संनियंत्रण ठेवना, ये सभी एक अच्छा एक्सपिरियंस है बेसिकली. क्योंकि ऑलमोस्ट आपण पूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 825 ग्रामपंचायत आहे. ये पूर्ण ग्रामपंचायत में कैसे विकास येऊ शकतो इसका अपन प्रॉपर नियोजन करते हैं. और एक्चुअल हमको फील्ड में जब बदलाव दिखता है उसमें से कुछ भी आता है. तो मतलब बेसिकली हमारा एक मोटा स्टाफ है जो मोटिवेटेड है, और उसके वजह से हम जब काम करता है ये कुर्सी में बैठ के काम करना बहुत मजा भी आता है. जब क्योंकि एक्चुअल अपन सामान्य मनुष्य का जीवन का समस्या जब दूर करते हैं, उनका घरकुल का काम कर देते हैं हम लोग, जब पानी का काम कर देते हैं, तो उसमें एक्चुअल खुशी आ जाते हैं हमको. सर आज महिला दिन है, तो महिला सक्षमीकरण या लड़कियों के लिए आप कोई परियोजना शुरू करने के बारे में सोच रहे हो? असं एक योजना के लिए सोचा नाही आहे मैंने, क्योंकि मेरा मानना असं आहे की महिला का सक्षमीकरण एक ही दिवस नाही, पूर्ण सालभर आणि पूर्ण नेहमी होणार पाहिजे. पण ऐसा आता मैं आज एक नया योजना से शुरू केला होता है कि मैंने 17 मेरा मुली विद्यार्थी को इथे आणलं होतं, इधर लेके आया था, और मेरा HOD और मेरा कुर्सी में 14 बैठ के इधर का कामकाज देखा था. तो बेसिकली उनमें भी एक मोटिवेशन आ सकता है. तो वही विद्यार्थी लोग मुझे डिमांड किया था, सर हमको ये कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब हमको मोटिवेशन आ जाता है, बाकी विद्यार्थी को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है करके. तो मैंने उनसे डिसाइड किया था कि अभी दर आठवडा सभी वीक में तालुका से अपन 10 महिला विद्यार्थी इधर लेके आ सकता है, और पूर्ण जिला परिषद का कामकाज समझने में, कैसे जिला परिषद कैसे काम करता है वो सभी सिखाने में उनको अपन मोटिवेट कर सकते हैं. उसके अलावा हम लोग त्यांचा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसमें थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं अभी एक्चुअली. जैसे अभी अपन महिला बाल विकास के अंतर्गत अभी कराटे क्लासेस चालू किया, ड्राइविंग लाइसेंस क्लासेस चालू किया. तो ऐसे स्कीम अभी चालू किया नहीं है, बट देर आर बहुत सारे स्कीम्स सोबत चल रहे हैं ऑलरेडी. तो उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग ध्यान दे सकते हैं. सर आपने अभी जो नया उपक्रम शुरू किया था कि अलग अलग विभाग को जाके भेंट देना और वहाँ की जानकारी ढूंढ लेना, तो इसके लिए आपका थैंक यू. पर इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? इसका पीछे का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य ये था कि मतलब विद्यार्थी लोग का मोटिवेशन होना चाहिए. क्योंकि आज का परिस्थिति आप देखा तो चंद्रपुर में बहुत सारे ऐसा महिला विद्यार्थी है, जो 10वी पर्यंत जातो, 12वी पर्यंत जातो आणि BA पर्यंत सुद्धा जातो, पण कंटिन्यू करत नाही आहे. म्हणजे लग्नाच्या नंतर पूर्ण करून सोडून देतो. तो मतलब बेसिकली मेरा ये आज चालू करने का ये उद्देश्य था कि उनको एक मोटिवेशन होना चाहिए, उनका मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए की एक आदर्श ठेवला पाहिजे, आणि वो प्रेरणातून वो भविष्यामध्ये काम करून प्रयत्न करून एक अच्छा पोजीशन में पहुंच के उनका फैमिली लोगों को और उनका गांव का विकास को वो लोग कर सके. सर आप इस ZPTV पाठों के माध्यम से पूरे महिलाओं को, नागरिकों को या सभी विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? बेसिकली जब मेरा सीट में जो महिला विद्यार्थी जो बसला होता, मतलब वो मुझे यही बताया था, सर मुझे भी IAS बन के आपके सीट में बैठना चाहिए. तो उनको भी मैंने ये सेम टू सेम संदेश दिया था कि तुमने एक डिसीजन लिया और तुम वो डिसीजन के लिए लड़ने के लिए तैयार है, परिश्रम करने के लिए तैयार है, प्रयत्न लेने के लिए तैयार है, तो 100% तुम्हाला मिलणार है. आणि तुम ऐसा मत करो कि मतलब बीच में तुम्हारा डिमोटिवेट हो गया, तुम्हारा प्रेरणा खत्म हो गया, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए. तुम पूर्ण फोर्स से वो एक डिसीजन के लिए लड़ना चाहिए, ताकि 100% तुमको वो लक्ष्य मिल जाएगा. तो मेरा भी सभी मेरा दोस्तों से आणि सभी महिला से एक ही संदेश है, आपने कुछ डिसाइड कर दिया आणि तो अपने जीवन में ऐसा कुछ करना है तो डिसाइड कर दिया, तो उसमें पूर्ण आपका 100% ताकत आप लगाना चाहिए, इसलिए ताकि आपको 100% वो मिल भी जाए. धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और आपको मेरी तरफ से महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपला सुद्धा हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद सर. तो मैं संवाददाता दिव्या राहुल केंद्रे, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्य परतेके सर, ZPTV पालडर.